भारत पाकिस्तान दोनों आजाद हुए एक साथ, और दोनों ने शुरुआत करी थी एक साथ, किसके साथ? लोकतंत्र के साथ। पाकिस्तान में चला क्या? क्यों नहीं चला? क्योंकि लोग ऐसे नहीं थे जो समझ पाए कि अपने विवेक से ही जीवन को आगे बढ़ाना। लोकतंत्र का मतलब होता है, सबसे बड़ी बात है तुम्हारा विवेक, तुम चुनोगे अपने विवेक से। पर अगर लोगों के मन में बात बैठा दी गई हो, नहीं साहब मुझसे बड़ी ताकत तो बाहर है और वो जैसा बोले वैसा ही होगा। यूरोप में जितने राजा होते थे, चाहे फ्रांस के हो, जर्मनी के हो, ब्रिटेन के हो, सबके सब क्या बोलते थे? सबसे बड़ी ताकत गॉड की है, एंड द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। तो आम आदमी विद्रोह फिर कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर नहीं है। सबसे बड़ी ताकत वहां आसमान में बैठी है, और वो जो आसमान में बैठा है उसने किसी को यहां गद्दी पे बैठाया है। तो फिर आम आदमी विद्रोह कैसे कर सकता है? इसीलिए यूरोप में भी क्रांतियां तब हो पाई जब पहले आम आदमी को भरोसा दिलाया गया कि बेटा तुम्हारी चेतना से बड़ी कोई ताकत नहीं है। उस गद्दी पर वो बैठेगा जिसको तुम्हारी चेतना स्वीकार करेगी। अभी तक तो इतना नहीं है, गद्दी पे जो बैठा है उसको तो गॉड ने स्वीकार करा है, गॉड से उतरा है वो सीधे। इसीलिए जो गद्दी पे बैठे होते हैं उनके लिए बहुत सुविधा रहती है, वो अपना संबंध सीधे गॉड से जोड़ देते हैं। फिर आम आदमी विद्रोह नहीं कर पाता। गद्दी और गॉड इतिहास में हमेशा साथ साथ चले हैं। गद्दी वाले के लिए गॉड बहुत जरूरी हो जाता है। दुनिया में आपको जो भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं ना, वो इंसान से आती हैं। वो इंसान कौन है? वो इंसान हम हैं। इंसान को ठीक कर दो तो बाहर जो कुछ भी बुरा है वो ठीक हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज बुरा है, कहां से उतरा है? स्वर्ग से उतरा है क्लाइमेट चेंज? किसी देवता का प्रकोप है क्लाइमेट चेंज, या इंसान की मूर्खता है क्लाइमेट चेंज? हमें इंसान की मूर्खता दूर करनी है ना। इंसान की मूर्खता दूर नहीं करोगे तो कितनी भी नारेबाजी कर लो, बाहर की समस्या एक रूप बदलकर दूसरे रूप में आ जाएगी। बल्कि आप भीतर की समस्या सुलझाओ तो कुछ सूरमा आकर आपत्ति करते हो, कहते हैं अरे क्या बस बात ही करते रहोगे, चलो कुछ करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? उनको लगता है कि समस्या बाहर है, तो चलो बाहर चलो, बाहर समाधान करेंगे। रैली निकालो, मार्च करो, तोड़फोड़ करो, आंदोलन करो, क्योंकि समस्या तो उनके देखे कहां है? बाहर है। तो अगर मनुष्य अपने भीतर की समस्या को समझने का प्रयास करे तो उनको लगता है कुछ करा थोड़ी जा रहा है, कुर्सी तोड़ी जा रही है बस। कुर्सी नहीं तोड़ी जा रही, दुनिया की सारी समस्याएं यहां से शुरू हो रही हैं, उनको हम यहीं पे सुलझा देंगे, बाहर पहुंचेंगे ही नहीं।